कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका एक महनीय रूप है, बहुत सुंदर है, अति गूढ़ आंतरिक धन है, जिससे यशादि भोग मिलते हैं, गुरुओं की भी गुरु और विदेशों में भी बंधु के समान सुरक्षा करती है। अब आप कहेंगे कौन सी वह वस्तु है जिस एक ही वस्तु में इतने अधिक गुण हैं? इसका उत्तर है भर्तृहरिकृत नीति शतक के श्लोक 20 में। विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणाम गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशुः। छिपे हुए धन के रूप में मनुष्य का विद्या नामक एक विशिष्ट रूप है। विद्या भोगकरी, यशकारी और सुखकारी भी है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। इतना ही नहीं, विद्या का और अधिक महत्व है। विदेश जाने पर बंधु है, विद्या ही दैवीय है। धन नहीं बल्कि विद्या ही राज्य में पूजित होती है। ऐसी विशेषताओं वाली विद्या से हीन जो व्यक्ति है वह तो पशु ही है। जब हम किन्हीं विद्वान महापुरुष को देखते हैं तो हम उनके एक विशिष्ट विद्या के रूप को देखते हैं। उनका विद्या का एक भिन्न रूप होता है, अर्थात किन्हीं विद्यावान को हम कैसे देखते हैं, काले गोरे मोटे पतले हैं, क्या पहने हैं, इस रूप में थोड़े ही देखते हैं। विद्या का जो उनका गुण होता है, उस गुण से एक रूप हमारे मन में उनके लिए प्रतिफलित होता है। हम उनको उसी रूप में देखते हैं। यही है विद्या का महनीय रूप। और यह विद्या का महनीय रूप गुप्त धन है। इस धन की बराबरी कोई और धन कर ही नहीं सकता। विद्या के कारण ही भोग हैं, विद्या ही यश प्रदान करती है और विद्या से ही सुख प्राप्त होता है। विद्या ही गुरुओं की गुरु है, क्योंकि एक गुरु से शिष्य में विद्या ही तो आती है। उसी विद्या को प्राप्त करने के कारण जो अपने गुरु का शिष्य था वह अपने शिष्यों का गुरु बन जाता है। गुरु भी कभी शिष्य होता है। विद्या के प्रभाव से वह भी गुरु हो गया। तो शिष्य को गुरु बनाने वाली होने के कारण मूलतः विद्या ही गुरुओं की गुरु है, परम गुरु है। विद्या विदेश गमन में स्वजन है, बंधु है। क्यों? क्योंकि परदेश में तो अपने कोई होते नहीं, तो विद्या ही साथ देती है। विद्या परम दैवतम, विद्या परम दैवीय है। यदि किसी व्यक्ति में, किन्हीं महापुरुष में कोई दैवीय गुण दिखते हैं तो समझ जाना चाहिए यह विद्या का ही प्रभाव है। विद्या ही राज्य में पूजनीय है, न कि धन। इसी कारण राज्य में धन लोभ में विद्या की हानि न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। अतः सार यही है कि गुप्त धन होते हुए भोग यश सुख देने वाली दैवीय विद्या जिसका राज्य में समादर होता है, ऐसी विद्या जिसकी इतनी विशेषताएं हैं, विद्या और कला को स्ववर्णाश्रमानुरूप धारण करना चाहिए। अन्यथा विद्या धारण नहीं की, कोई कला नहीं सीखी तो विद्या विहीनः पशुः। विद्या से विहीन तो पशु ही हैं, पशुवत अनावश्यक जीवन जी रहे हैं। जय श्री कृष्ण।